तो स्वागत है आप सबका शो टाइम पे, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने पहले सीन में देखा था कि किस तरह एलिसन ने माउंटेन ऐश को हटा दिया था, जहां से दोनों वेयरवुल्फ वहां से भाग सके। जो बॉयड और डेरिक की बहन थी, हम देखते हो अपने फुल रेज में थे और वहां से भाग जाते हैं, जिसके लिए डेरिक बहुत गुस्सा था। बट ये सब क्या था, एलिसन ने स्कॉट की जान बचाने के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं बॉयड भागते हुए जाने लगता है जंगलों में और वहां पर दो बच्चों पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट तब तक वहां पर पहुंच चुका है स्कॉट और बच्चों को वहां से भगा के ले जाता है। और बाद में डायरेक्ट से कॉल करके कहता है कि हाँ, उसने पीछा छोड़ दिया है बॉयड का, बट उसको पकड़ लेगा। उससे पहले दो बच्चों को घर छोड़ के आना है और हमको साथ मिलके काम करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है उन दोनों को पकड़ना, खासकर तब जब उनके अंदर वेयरवुल्फ का इतना ज्यादा रेज आया हुआ हो। वहीं पर हम देखते हैं इस बात को मानने के बाद डायरेक्ट उसके साथ काम करने के लिए तैयार था। और यहाँ पर स्कॉट पहले उन दोनों बच्चों को उनके घर छोड़कर आता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे और वहां पर वो जंगल में अकेले थे। और ये बात करने के बाद दोनों साथ काम करने लग रहे थे और बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं कि कैसे रोके बॉयड को और उसकी बहन को। और वहां पर डायरेक्ट साफ कर देता है कि जो भी चीज उनके सामने आएगी वो उसे खत्म कर देंगे, वो समझेंगे नहीं कि वो कौन है। और ये देखने के बाद अब स्कॉट थोड़ा टेंस्ड हो रहा था और वहां पर उन दोनों को जंगलों में ढूंढने लग रहे हैं दोनों। और वही हम देखते हैं एलिसन बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लग रही है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी माँ ने जान से मारने की कोशिश की थी उसके बॉयफ्रेंड को। वही हम देखते हैं ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है और पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है, जहां पर पूछती है स्कॉट से कि तुमने क्यों नहीं बताया उसे। और वही हम देखते हैं स्कॉट साफ करता है कि वो उसकी लास्ट मॉम की मेमोरी को एक इविल मेमोरी नहीं बताना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक आ चुका है एरिका की लाश लेकर और बहुत ज्यादा इमोशनल है। हम देखते हैं एलिसन ये सब देख के बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। और वहां पर हम देखते हैं जंगल के अंदर दो लड़कियां कैंपिंग के लिए आई हुई हैं और वहां पर वो एक दूसरे को डेट कर रही हैं। वही हम देखते हैं जैसे वो रोमांटिक होने लगते हैं, वहां पर बहुत सारे कीड़े आ चुके थे और जिसको देखे एक लड़की वहां से डर के भागने लगती है और दूसरी उसका पीछा करती है, बट वो उसको ढूंढ नहीं पाती और वापस आने लगती है, क्योंकि वहां पर इतने सारे कीड़े एक साथ आ गए थे। और ये देख के दोनों डर चुके थे। बट तभी हम देखते हैं वहां पर वो वेयरवुल्फ कोरा आ चुकी थी, जो डेरिक की बहन है, और इस लड़की को बचाने के लिए पहुंच चुका आइजैक। और वहां पर डेरिक आके भी अटैक करता है अपनी बहन कोरा पे और उसको वहां से भगा देता है। और हम देखते हैं ये सब देख के वो लड़की घबरा चुकी थी और उसको पता नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अजीब से लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं। जाने से पहले समझाता है स्कॉट कि तुमने कुछ नहीं देखा है, सब कुछ सही है, यहाँ से जल्द भाग जाओ घर की तरफ तो ज्यादा बेटर होगा। और हम देखते हैं वहां से सीधा स्कॉट पीछा करने लगता है उसी कोरा का। हम देखते हैं सब लोग पीछा कर रहे हैं इन दोनों को पकड़ने के लिए, जिससे कि किसी को हार्म ना करें। और वहां हम लिडिया को देख पाते हैं जो अकेली जा चुकी थी स्कूल के पास, क्योंकि पहले तो चिल्लाई थी और उसको विजन्स आ रहे थे और उसको देखते हुए आ चुकी है सीधा स्कूल के स्विमिंग पूल के पास में। और वहां पर उसको डर था कि कोई मरा ना हो यहाँ पर। बट हम देखते हैं वहां पर एक की मौत हो चुकी थी, जिसको देख के वो चिल्लाने लगती है और वहां पर पूरी तरफ खून ही खून था। और हम देखते हैं लिडिया इस हादसे को देख के बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी है और कहीं ना कहीं लिडिया इन चीजों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। कहीं भी कोई मौत हो रही हो लिडिया वहां पर पाती है। और वहां हम देखते हैं लिडिया ने फोन किया था स्टाइल्स को और उसको बुला लिया था अपने पास, बट वहां पर उसने पुलिस को भी फोन कर दिया है। वही हम देखते हैं स्टाइल बोलता है कि तुम्हें मुझे पहले फोन करना चाहिए था। और वहां पर एग्जामिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये किसी वेयरवुल्फ नहीं किया होगा, क्योंकि उसका गला काटा हुआ है। और फोन करके सारी बातें स्कॉट को बताता है। और वही हम देखते हैं स्टाइल नोटिस करता है उस बंदे ने एक अंगूठी पहन रखी थी जिसपे प्योरिटी लिखा हुआ था। और ये देख के स्टाइल को थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ऐसी अंगूठी कोई नहीं पहनता है उस टाइम में। और वही हम देखते हैं स्कॉट को सारी बात पता चलते ही वो साफ करता है डेरिक को कि उनने इसको मार डाला है और हमें कुछ तो करना होगा, हम मिलके उसे रोक नहीं सकते हैं, हमें शायद एजेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। हम देखते हैं डेरिक इसके लिए अलाउ नहीं करता है, बट उनको मारने से बेटर ऑप्शन लगता है स्कॉट को कि हमको एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए और शायद वो हमें हेल्प कर सके। और वही हम देखते हैं जंगलों के अंदर पुलिस पहुंच चुकी है उस लड़की के पास में, जहां पर लड़की बताती है कि उसने एक ऐसी लड़की को देखा जिसके बड़े नाखून थे, आंखें चमक रही थी। बट हम देखते हैं पुलिस को लगता है इसने गांजा वांजा फूक रखा होगा, इसको क्या पता है सब चीजें। और वहां पर पता चलता है हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है कोई काम। और हम देखते हैं इसके बाद समझ जाते हैं कि ये सब बकवास करने लग रही है और उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। और वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट के पास जाता है सीधा स्कॉट, बट हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं और साफ मना कर देते हैं उसको। बट हम देखते हैं उसे रिक्वेस्ट करने के बाद साफ करता है मिस्टर आर्जेंट कि उसको हेल्प नहीं करनी है। उसके दादा ने, उसके पापा ने उसकी बेटी को मैनिपुलेट करके कुछ गलत काम कराए हैं और वो नहीं चाहता उसकी फैमिली में कोई और मरे, जैसे उसकी बहन, उसकी वाइफ और उसके फादर मर चुके हैं।
वही हम देखते हैं स्कॉट बोलते हैं चलो हेल्प मत करो, मुझे आगे तक छोड़ तो दो। और हम देखते हैं स्कॉट आगे लेके जाता है जहां पर स्कूल के पास उस डेड बॉडी को लेके जाने लग रहे थे, और वहां पर मिस्टर आर्जेंट को बताता है कि ये बॉयड ने किया है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट को गुस्सा आता है और वो हेल्प करने के लिए तैयार है, बॉयड और कोरा को हेल्प करने के लिए कि उनको जिंदा वापस कैद किया जा सके, जिससे कि अगले दिन वो नॉर्मल हो सके। वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट के आने के बाद वो प्लान एक्सप्लेन करते हैं कि वेयरवुल्फ को अपने आप पे कंट्रोल पाना चाहिए, और अगर ना पाए तो उनको कंट्रोल करना हम जैसे हंटर का काम है। वही हम देखते हैं डेरिक बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे लगता था उसकी बहन फायर में मर चुकी है, बट वो अभी भी जिंदा है, तो उससे फिर से मिलना चाहता है और उसे जान से नहीं मारना चाहता है। वही हम देखते हैं उनका प्लान था कि उन सबको स्कूल के बॉयलर रूम में बंद कर दे, क्योंकि वहां पर स्टील के दरवाजे हैं जिनको तोड़ नहीं पाएंगे, और बंद होने के बाद शायद बचा सके। और रात को कौन होगा स्कूल में? और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट प्लान के लिए एग्री करते हैं, बट पता चलता है स्कूल में उनकी नई इंग्लिश टीचर अभी भी पढ़ने लग रही है, और ये बेवकूफाना चीज लगी, स्कूल में इतनी रात को कौन रुकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इनका प्लान था कि स्कूल में दोनों को लेके जाएंगे और वहां के बेसमेंट के बॉयलर रूम में बंद कर देंगे पूरी रात के लिए, जिससे कि कोई मरे ना। वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट निकालते हैं एक डिवाइस जो था अल्ट्रासोनिक एमीटर, जिसकी मदद से वो वेयरवुल्फ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं पकड़ने के लिए, और वो सबको दे देते हैं कि रास्ते में गाड़ते हुए जाओ। उसका पीछा करते हुए दोनों वेयरवुल्फ आने लगेंगे और स्कूल के बेसमेंट में हम उन्हें बंद कर देंगे। हम देखते हैं ये प्लान काम भी कर रहा था, बट यहाँ पर सबको डर है कि कोई अगर छोटी मोटी भी गड़बड़ हुई तो किसी की जान जा सकती है। और वही हम देखते हैं एलिसन भी अपने जाल बिछाने लग रही थी, जिसकी मदद से वो अपनी सेफ्टी कर सके और उनको सीधा स्कूल की तरफ पहुंचा सके। और हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट इस पूरे प्लान पे काम करने लग रहे थे। और अब हम देखते हैं डेरिक काम कर ही रहा था, बट उसके अंकल पीटर उसे आके रोकते हैं और बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना डकेलियन का पूरा प्लान ही है तुम्हारे टीम के मेंबर्स को मरवाना, और जिसकी वजह से तुम उनकी टीम में चले जाओ एक अल्फा बन के। बट हम देखते हैं इसके लिए डेरिक रेडी नहीं था और बोलते मेरी बहन कोरा भी वापस आ चुकी है। और पीटर बोलते हैं हाँ मुझे पता है, बट थिंग इज वो सबको मारती रहेगी जब तक तुम उसे नहीं मारते हो, उन दोनों को तो मरना ही होगा। और स्कॉट हेल्प कर रहा है, उसकी पागल बुद्धि है, तू ऐसा मत कर, बेटर रहेगा, और स्कॉट को जो करना है करने दे। बट हम देखते हैं डेरिक उसकी बात नहीं सुनता है, और हम देखते हैं पीटर साफ कर देता है कि डकेलियन अपने प्लान में कामयाब होकर ही रहेगा, तुम चाहे कुछ कर लो। बट हम देखते हैं डेरिक उसकी उस मोमेंट पे कोई बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो खुद तो हेल्प करा नहीं रहा है और उनको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हम देखते हैं वहां से जाने लगता है डेरिक वापस उन ट्रिक्स को लगाते हुए। अब वही मिस्टर आर्जेंट का प्लान काम कर रहा है, बॉयड और कोरा भागते हुए आ रहे हैं सीधा स्कूल की तरफ। हम देखते हैं उनको वो लाइट अट्रैक्ट कर रही थी और वो दोनों वहां पर आने लगते हैं, बट तभी हम देखते हैं पूरा प्लान रेडी था उनको स्कूल के अंदर ले जाने का, बट वो स्कूल के अंदर ना जाके स्कूल के ऊपर से जाने लगते हैं। और ये देख के उनकी टेंशन बढ़ चुकी थी कि अगर वो स्कूल के अंदर नहीं गए तो उनको बेसमेंट तक कैसे लेके जाएंगे। और तभी हम देखते हैं निकालती है तीर और कमान एलिसन और उन पर अटैक करना शुरू करती है, जिससे कि उनको भटका सके। हम देखते हो सीधा बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर बंद कर देता है दरवाजा आइजैक। और वही हम देखते हैं आइजैक को देख के थोड़ा एलिसन खुश होने लगती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं आइजैक को समझ नहीं आ रहा कि एलिसन ने उसे ऐसे क्यों देखा, और वो अपने काम में लग जाता है। जहां पर हम देखते हैं बॉयड और कोरा अंदर जाने के बाद फंस जाते हैं, और वहां पर मिस्टर आर्जेंट एक रेजर रोड लेके आ चुके थे उन्हें मारने के लिए। और वही हम देखते हैं डेरिक उनका ध्यान भटका के अपने साथ लेके जाता है, जहां पर उन्हें वो बेसमेंट के अंदर बंद करने वाला था। हम देखते हैं दोनों बेवकूफों की तरह रेज में अंदर जाने लगते हैं, और यहाँ पर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है डेरिक ने, और यहाँ पर उसकी हेल्प की है स्कॉट ने। और यहाँ पर स्कॉट अंदर आने के बाद देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है, उसे 3 लोगों की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, और अंदर तो 2 की होनी चाहिए बेसमेंट में। और वही ये दोनों टेंशन होने लगते हैं कि तीसरा बंदा कौन है, और पता चलता है ये उनकी इंग्लिश टीचर है जो रात भर यहाँ बैठ के बुक्स पढ़ने लग रही थी और बेसमेंट में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेने गई थी। और वहां पर बेसमेंट को बंद देख के वो आवाजें लगाने लगती है, जहां पर उसी बेसमेंट के अंदर बॉयड और कोरा बंद हैं। और हम देखते हैं डेरिक फैसला करता है कि उसको जान बचानी पड़ेगी, और वो अंदर जाने की प्लानिंग करता है। वही हम देखते हैं स्कॉट वापस गेट बंद करके वहां पर वेट करता है, क्योंकि डेरिक ने उससे करने के लिए कहा था। हम देखते हैं अंदर जाने के बाद डेरिक उन दोनों से लड़ने लगता है, जिससे कि उसके टीचर तक ना पहुंच सके। वही हम देखते हैं इस लड़ाई के बीच में बॉयड और कोरा बहुत ज्यादा पावरफुल थे अपनी रेंज में, और बहुत ज्यादा मारते हैं यहाँ पर डेरिक को, बट डेरिक सब कुछ सह लेता है। और अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी थी। जैसे सुबह होने लगती है, यहाँ पर आइजैक नीचे जाने की प्लानिंग करता है स्कॉट के साथ में, क्योंकि सुबह होने पे वो दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। बट हम देखते हैं जैसे वो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि डेरिक की हालत खराब है, खून निकल रहा है उसकी बॉडी से, बट यहाँ पर बॉयड और कोरा दोनों बेहोश हैं। वही हम देखते हैं उन दोनों को लेके जाते हैं, और साफ करता है डेरिक कि उसकी इंग्लिश टीचर को संभाल लेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं अंदर जाने के बाद उसकी इंग्लिश टीचर डरी हुई थी,
बट यहाँ पर एक हैंडसम लड़का खून पे लथपथ हो तो समझ लो तुम्हारी जान बचाने के लिए आया है। और ये देख के इंग्लिश टीचर ने उसका हाथ पकड़ा और स्माइल करने लगी। और यही हम देखते हैं डेरिक इम्प्रेस कर चुका है उसकी इंग्लिश टीचर को। और वही हम देखते हैं स्टाइल्स जो लिडिया को छोड़ने के लिए आए, बट लिडिया बोलती है वो अपने आप चली जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। और वो थोड़ी टेंस इसलिए है कि उसे नहीं पता तो कहां पर जा रही है। जब वो गाड़ी से उतरी वो समझ गई कि किसी डेड बॉडी के पास है, जो उसके लिए बहुत ही खौफनाक था सोचना भी। वही हम देखते हैं ये सब सोचते हुए वो पूछती है कि लास्ट टाइम उसके साथ ये सब तब हुआ था जब डेरिक के अंकल पीटर को उसने जिंदा किया था, तो मतलब शायद उससे कोई चीज कनेक्टेड है और उसे उससे बात करनी पड़ेगी। और वही हम देखते हैं स्टाइल इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और वो प्लान भी सोचता है जहां पर वो देखना चाहता है जो लोग मरे हैं उनके अंदर जो लड़का मरा है वो किस रीजन से मरा है, क्या उसको बॉयड नहीं मारा है फिर कोई और रीजन है। ये पता करने के लिए सीधा चला जाता है हॉस्पिटल, जहां पर स्कॉट की मॉम साफ कर देती है कि अगर तुम्हें किसी ने बताया कि मैंने तुम्हें इजाजत दी अंदर जाने की तो मैं तुम्हें काट दूंगी। वही हम देखते हैं अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि उनका गला काटा हुआ है एक रोड से और वहां पर सर पे एक वायर से, और वहां पर उसके सर पे भी चोट मारी गई है जैसे कि उसे जानबूझ के मारना चाहते हो, एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका मारने के लिए। और ये देख के बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है स्टाइल कि कोई वेयरवुल्फ तो ऐसा करेगा नहीं, और उसके पास जब पंजे हैं तो उसे किसी रोड या वायर की यूज करने की क्या जरूरत है। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो दोनों टेंस थे और तभी मेलिसा जो स्कॉट की मोम है उसको एक और डेड बॉडी दिखाती है और बोलती है इसकी भी मौत सेम तरीके से हुई है इस लड़की की। और हम देखते हैं पता करता है कि ये लड़की वही है जिसकी बर्थडे पार्टी में गया था और गुच्ची गुच्ची होने वाला था इन दोनों के बीच में, बट नहीं हो पाया। और वही हम देखते हैं सेम तरीके से इस लड़की को मारा गया था। और ये देखते हुए इमोशनल होने लगता है और उस गड़बड़ को ढूंढने के लिए स्टाइल एक सिमिलैरिटी पता करता है कि उन सबके गले काटे गए हैं। और एक और सिमिलैरिटी है, जो दोनों है वो दोनों वर्जिन है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसके साथ गुच्ची गुच्ची करने वाली थी और ये लड़का एक ग्रुप का मेंबर था जिसमें प्योरिटी थी, मतलब पहले नहीं करना कुछ भी गलत। वही हम देखते हैं उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक लड़की मिसिंग है और जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे एडमिट कराया गया है। हम देखते हैं स्टाइल उस लड़की से मिलने के लिए जाता है जहां पर मरीसा उसे चुपचाप लेके जाती है उसके रूम में, और वहां पर पता करते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी वर्जिन थी। पहली बार इसलिए जंगलों में गए थे क्योंकि वो दोनों फैमिली के साथ रहते हैं और उनको एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता है। और ये सब देख के स्टाइल बहुत ज्यादा टेंस्ड हो चुका था कि इस टाउन में बहुत कुछ गड़बड़ चलने लग रही है और कोई लोगों को वर्जिन होने पे मारने लग रहा है, और शायद क्या पता अगला नंबर स्टाइल्स का ही हो। वही हम देखते स्टाइल ये सोचते हुए टेंस्ड होने लग रहा था और वहां पर कोर्ट के आने पे उसने सब कुछ सच बता देता है। वही हम देखते हैं उन्हें एमिली जो लड़की गायब थी उसकी लाश भी मिल चुकी थी और ये देख के सब लोग टेंस्ड हैं। और स्टाइल बोलता है इन सब में सिमिलैरिटीज थी, तीनों वर्जिन थे, मतलब कोई उन्हें चुन चुन के मार रहा है एक ही तरीके से, गले पे स्ट्रिंग से, सर पे हथौड़ा मार के या रोड मार के, और सेम तरीके से तीनों की मौत हुई है। कोई तो गड़बड़ है, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, शायद कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और ये सोचते समय स्टाइल टेंस्ड होने लग रहा था और स्कॉट को समझ नहीं आता है कि बॉयड और कोरा ने इन सबको नहीं मारा है तो ये कौन है, और ये पता करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि मैं सीरीज जल्द कंप्लीट करके और भी अमेजिंग सीरीज आपके लिए लाऊं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।